नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी जुड़ चुके हैं विकास सर के साथ एग्जाम भूमि पर। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम भूमि के यूट्यूब चैनल में। आज फिर हम ऐसा जबरदस्त टॉपिक आपके लिए 45 मिनट के अराउंड ये चलेगा और उसमें आपको संपूर्ण नॉलेज यहां पर दे दी जाएगी। तो भैया तैयार हो जाइए फटाफट से और लिंक को शेयर कर दें, लाइक कर दें आपके अपने चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं चैनल पर। लगातार चाहे व्यापम हो या फिर पीएससी, यहां पर चल रहा है एग्जाम्स का अमृत महोत्सव और इसके अंतर्गत सुपर फास्ट रिवीजन क्लास बुलेट ट्रेन की स्पीड से। तो जल्दी से लाइक करिए और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करें चैनल को फटाफट से। अंजना लोधी, विक्की रंगारी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विक्की भाई बहुत बढ़िया, प्रतीक तिवारी जी बहुत ही शानदार। चलिए जल्दी से शेयर करते जाइए। नव्या, आरती विश्वकर्मा, घनश्याम लोधी, राहुल भाई बहुत बढ़िया, प्रियंका जी, चलिए ज्योति बहुत बढ़िया, पूजा पांडे, चलिए शेयर करते जाइए। मुकेश भाई बिल्कुल, अज्जू लोधी, ललित पंडित बहुत बढ़िया, शेयर कर दीजिए एक बार क्लास को। हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, तो जल्दी से शेयर करते हैं। हम सुपरफास्ट रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आने हैं वो सुपरफास्ट रिवीजन के माध्यम से आपको मैं कवर करा दूंगा। तो चलिए हम सबसे आज का जो टॉपिक है आप एक बार शेयर कर दें। आपके जो भी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स हों उनमें इसकी लिंक को अभी पेस्ट कर दें। बोल दें एग्जाम भूमि पर यहां चल रहा है एग्जाम्स का अमृत महोत्सव, एग्जाम्स का अमृत महोत्सव। तो चलिए अमृत क्लास का लाभ जरूर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की जनगणना ट्रिक के साथ। ये कैसी क्लास है? ट्रिक के साथ मिलेगी आपको मध्य प्रदेश की जनगणना। पीडीएफ कहां से मिलेगी? बार बार आपको वही बता रहा हूं मैं, टेलीग्राम है ये, टेलीग्राम तो ग्रुप भी है और चैनल भी है। पीडीएफ यहां से प्राप्त करें। पीडीएफ कहां से प्राप्त करें? तो ये हमारा एमपीजी के एक साथ लिखना है आपको, स्पेस देके वाई लिखना है, फिर स्पेस देके आपको विकास लिखना है और फिर स्पेस देके आपको, अच्छा यहां लिख देता हूं मैं, चलिए यहां लिख देता हूं मैं, एमपीजी के एक साथ लिखेंगे, फिर आप विकास एमपीजी के वाई लिखेंगे, एमपीजी के एक साथ, फिर वाई लिखेंगे, फिर आप विकास लिखेंगे, फिर आप सर लिखेंगे, मैं आपको मिल जाऊंगा एमपीजी के वाई विकास सर। चलिए तो ये टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप भी है हमारा, एग्जाम भूमि के नाम से सर्च करिए, आपको ग्रुप मिलेगा, वहां मैं आपके रिप्लाई भी दे पाऊंगा। यहां पीडीएफ मिलेगी। जनगणना, चलिए जनगणना एक बार देख लेते हैं। जनगणना क्या होती है? तो डेफिनेशन आज मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि सुपरफास्ट रिवीजन है। जनगणना क्या होती है? किसी भी क्षेत्र की या देश की प्रत्येक 10 वर्षों बाद आधिकारिक व्यक्तियों की गणना, आधिकारिक होनी चाहिए व्यक्तियों की, कोई न्यूज़पेपर की कटिंग नहीं होनी चाहिए। आधिकारिक व्यक्तियों की गणना जनगणना कहलाती है। अब तक 2011 की हुई है तो हमें अब तक यही पढ़ना है, न्यूज़पेपर कुछ भी बोले नहीं मानना है क्योंकि डेफिनेशन में क्लियर हो गया आधिकारिक गणना क्या होती है, जनगणना। चलिए सबसे पहले हम फैक्ट फटाफट देख लेते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस, जल्दी से कमेंट करें। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से कमेंट करिए। विश्व जनसंख्या दिवस बताएं। 11 जुलाई। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। मध्य प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण दिवस, दोनों अलग अलग चीजें, गलत मत करना हड़बड़ाहट में। मध्य प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण दिवस, तो ये कब मनाया जाता है? पॉपुलेशन कंट्रोल डे है ये, पॉपुलेशन कंट्रोल डे, नियंत्रण दिवस, तो ये मनाया जाता है 11 मई। ये कब मनाया जाता है? 11 मई। ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि किस सूची का, किस संविधान की किस सूची का विषय है? केंद्र सूची का विषय है, मतलब यूनियन लिस्ट का यह विषय है, केंद्र सूची का यह विषय है। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर बोला जाए कि सर्वप्रथम जनसंख्या का कंसेप्ट किसने दिया था? सर्वप्रथम जनसंख्या कंसेप्ट किसने दिया था? कंसेप्ट तो ये दिया था भारत में, भारत की बात कर रहा हूं मैं, भारत में। तो ये थे यहाँ पे लॉर्ड मेयो जी ने बोला था कि भैया लोगों को गिन लो, कितने लोग हैं आपके यहाँ पे? 1872। ठीक है। यहाँ पे नियमित जनगणना कब से हुई? नियमित जनगणना फटाफट देखें। नियमित जनगणना जो हुई, नियमित जनगणना कब से प्रारंभ हुई? आप बोल देना 1881 से। लॉर्ड रिपन, किसने प्रारंभ करवाई? लॉर्ड रिपन ने। 9 साल बाद ये करवा पाए आधिकारिक जनगणना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। देश की ये 15वीं 2011 वाली कौन सी है? 2011 वाली अगर आपसे पूछ ले कोई, 2011 वाली,
तो आप बोल देना 15वीं। मध्य प्रदेश का स्थान, मध्य प्रदेश का स्थान, तो मध्य प्रदेश का स्थान 2011 के अनुसार यहां पर कौन सा था, तो 6वां, 6th। लेकिन जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश अलग अलग हो गए तो दोनों के लोग बट गए, आंध्र प्रदेश में लोग कम हो गए। तो अब या 2011, 2014 या 2014 में तेलंगाना बन गया, अलग हो गए, 2011, 2014 या वर्तमान की बात 2014 के अनुसार, ऐसा लिखते हैं 2014 के अनुसार, 2014 के अनुसार अब ये 5th रैंक, एक रैंक आगे आ गया क्योंकि वहां के लोगों में बंटवारा हो गया। वही है जैसे प्रॉपर्टी बट जाए तो आधी आधी कर दो तो कम हो जाएगी, जैसे मुकेश अंबानी बांट दें अपने दोनों बेटों में तो कम हो जाएगी ना यार संपत्ति, वैसे ही यहां पे है। तो यहां पर रैंक आ गई फिर मध्य प्रदेश की आ गई। चलिए मध्य प्रदेश में यहां जनगणना, मध्य प्रदेश में कितने लोग रहते हैं, मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन, मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मध्य प्रदेश की जनसंख्या। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए आप सभी, ज्यादा से ज्यादा करिए। 7 26 26 809, 7 26 26 809 बेटा आपको यहां पर टोटल पॉपुलेशन ऑफ एमपी मिल जाएगी। इसमें मेल कितने हैं, मेल है यहां पे 51.70 और फीमेल कितनी है बेटा यहां पे, फीमेल है यहां पर, फीमेल फीमेल है 48.30, यहां ये मेल ये फीमेल। क्लियर है, तो आपको ये याद हो, ठीक है, नहीं हो तो भी चलेगा। अब हम देखते हैं आपको पॉइंट्स कौन से याद रखने हैं। मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा जो आपको याद रखना है। आपको देखो 4 इसके पॉइंट याद करने हैं, मैं यहां भी बता देता हूं। जो आपको याद करना वो है एक लिंगानुपात, क्वेश्चन यहां से आएगा, लिंगानुपात, लिंगानुपात से आएगा, आप बोल देना। आपसे आएगा जनजाति वाला क्वेश्चन आएगा, आप बोल देना जनजाति। आपसे शिक्षा दर साक्षरता पूछी जाएगी, आप बोल देना साक्षरता, आप बता देना। लिंगानुपात, जनजाति, साक्षरता, ये प्रमुख मुद्दे रहेंगे आपके एग्जाम में, बिल्कुल क्लियर कट। वहीं से स्टार्ट करते हैं हम लिंगानुपात से। सबसे पहले लिंगानुपात देखते हैं हम। न्यूनतम लिंगानुपात किसके पास है, भिंड के पास है, ये मध्य प्रदेश का हरियाणा है। क्या है, न्यूनतम लिंगानुपात। लिंगानुपात में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या देखी जाती है। तो यहां सीधी सी बात, मेल का और फीमेल का रेशियो, तो यहां पर मेल मान लो 1000 हैं, मेल 1000 हैं, तो फीमेल कितनी है 800, जल्दी से कमेंट करो जल्दी से, 837, मध्य प्रदेश का हरियाणा। न्यूनतम लिंगानुपात। अगर आपसे बोला जाता है सर्वाधिक लिंगानुपात, तो आपका आंसर होना चाहिए बालाघाट, जो कि गोंड जनजाति से भरा पड़ा राज्य है, क्षेत्र है, राज्य क्या है, जिला है। सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात, तो सर्वाधिक लिंगानुपात बेटा, लिंगानुपात कहां का है, वह है बालाघाट। तो बालक घट रहे हैं ऐसा याद कर लेना, बालक घट रहे हैं और बालिकाएं बढ़ रही हैं, मतलब बालिकाओं की संख्या यहां ज्यादा है। तो यहां पर 1021 बालिकाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले, सीधा आंसर, सटीक, ठीक है। अब यहां पर अगर आपसे बोला जाता है न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, तो वो सुन लो, मैं बता देता हूं। अब ये तो ओवरऑल पूरे में है, शिशु होते हैं 0 से 6 वर्ष, तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात आपसे पूछा जाए, आपका आंसर होगा क्या, मुरैना। 8 कितना है, जल्दी बताओ, 829। न्यूनतम शिशु के लिए आपको मुरैना जाना पड़ेगा, शिशु लिंगानुपात हेतु आप मुरैना में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है, न्यूनतम शिशु वही है 0 से 6, ठीक है। कितना है, 829 है, मतलब बहुत खराब स्थिति है मुरैना। आपसे बोला जाता है सर्वाधिक, तो आप बोल देना अलीराजपुर का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक। कितना है सर, बेटा 978 है, 978, 1000 पुरुषों के मुकाबले 978। शेयर जरूर करें आप अपनी क्लास को, अलीराजपुर। क्लियर है बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपसे बोला जाता है हम एसटी एससी भाइयों को देख लेते हैं। एसटी एससी भाइयों की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में जनजाति जिला है, तो भैया एसटी एससी कितने हैं, जो भी जनसंख्या है, जनसंख्या का एसटी भाई कितने हैं और एसटी यहां पे लिखता हूं मैं, एससी यहां लिख देता हूं, एसटी और एससी। तो आपको देखो एसटी भाई कितने हैं इस मध्य प्रदेश में,
आप बोल देना 21.10%। बेटा क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से देखना। और एससी भाई कितने हैं यहाँ पे 15.60%। दोनों को जोड़ दो, एडिशन कर दो, आपको 36.70%। अगर 100 लोग रह रहे हैं यहाँ पे तो 36.70 कौन रह रहे हैं? ये रह रहे हैं जनजातीय और अपनी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय वर्ग के लोग रह रहे हैं। क्लियर है? एससी व एसटी भाई। ठीक है, अब इसमें अगर आपसे पूछा जाता है सर्वाधिक एससी और एसटी, तो सर्वाधिक एसटी की बात करता हूं सबसे पहले, तो आप बोल देना धार जिला। कैसे याद रखना है? तो आदिवासी भाई एसटी होते हैं और आदिवासियों के हथियारों में धार होती है, तीरों में धार होती है। ठीक है, सर्वाधिक एसटी, सर्वाधिक एसटी कौन? सर्वाधिक एसटी। ठीक है, अब आपसे बोलेगा वो कि न्यूनतम एसटी कहां रहते हैं, आपसे बोलेगा वो न्यूनतम एसटी भाई कहां रहते हैं, तो आपको बताना है न्यूनतम एसटी रहते हैं भिंड जिले के अंतर्गत। भिंड में क्या रहते हैं? न्यूनतम एसटी। यहां भिंड है, भिंड में सबसे कम एसटी, न्यूनतम एसटी, न्यूनतम एसटी। ठीक है, फिर वो बोलेगा आपसे कि सर्वाधिक एससी, अच्छा प्रतिशत में बोल दे वो कोई आपसे, तो अलीराजपुर लगा देना। फिर अलीराजपुर में क्या है? अलीराजपुर। ठीक है, सर्वाधिक एसटी, तो सर नीचे भी तो लिख दिया। अरे भाई साहब प्रतिशत में, सर्वाधिक एसटी प्रतिशत, तो आंसर क्या होगा? अलीराजपुर। अदरवाइज क्या है? धार। फिर आपसे बोलता है न्यूनतम एसटी प्रतिशत में, तो आंसर यहां पर वही है, न्यूनतम, यहां टेंशन नहीं लेना है, न्यूनतम एसटी प्रतिशत, तो दोनों आंसर भिंड ही हैं, दोनों आंसर भिंड ही हैं, यहां पे कोई टेंशन नहीं। आपको अगर अब बोलता है न्यूनतम एससी, क्या बोलता है? सर्वाधिक एससी देख लेते हैं पहले अपन, सर्वाधिक एससी इंदौर लिखते हैं यहां पे, इंदौर जिले में क्या है? सर्वाधिक एससी, सबसे ज्यादा एससी है, सर्वाधिक एससी। लेकिन अगर यही बात बोल दूं मैं प्रतिशत में एससी, तो आंसर उज्जैन हो जाएगा भैया, चेंज हो जाएगा, ध्यान देना है। सर्वाधिक प्रतिशत एससी, सर्वाधिक एससी प्रतिशत, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, एससी प्रतिशत। आपका आंसर हो जाएगा कि भैया उज्जैन में सर्वाधिक एससी रहते हैं प्रतिशत में, इंदौर में रहते हैं सर्वाधिक एससी संख्या में। ठीक है, क्लियर है? संख्या में। ठीक है, अब आपसे न्यूनतम बोलता है वो, अब आपको न्यूनतम बताया, पूछेगा वो आपसे कि न्यूनतम एससी भाई कहां रहते हैं, है ना? सर्वाधिक एससी हो गए यहां पे, तो सर्वाधिक एससी भाई रह रहे हैं। फिर आपसे वो बोलेगा सर्वाधिक एससी हो गए, तो न्यूनतम एससी बोलेगा, तो न्यूनतम एससी कहां पे पाए जाते हैं? न्यूनतम एससी झाबुआ में पाए जाते हैं। न्यूनतम एससी कहां पाए जाते हैं? झाबुआ। लिखते नहीं आएगा यार यहाँ पे, चलिए दूसरे, यहाँ दूसरे पेन से अपन लिख देते हैं, तुम समझ जाओगे ना, तुम यार समझदार लोग हो। झाबुआ, झाबुआ जिले में क्या है? न्यूनतम एससी, न्यूनतम एससी कहां है? न्यूनतम उसके ही पास में, न्यूनतम एससी झाबुआ। और न्यूनतम एससी प्रतिशत में भी आंसर झाबुआ है, मतलब यहां टेंशन वाली बात नहीं है, न्यूनतम दोनों ही एक जैसे हैं। यहां एसटी न्यूनतम चाहे वो संख्या में बोले चाहे प्रतिशत, भिंड है। यहां भी न्यूनतम एससी चाहे वो संख्या में बोले चाहे प्रतिशत में, झाबुआ है। लेकिन संख्या में सर्वाधिक की बात आएगी तो संख्या और प्रतिशत अलग अलग है। जैसे एसटी सर्वाधिक धार जिले में संख्या में रहते हैं, तो प्रतिशत में अलीराजपुर 89% रहते हैं लोग। 100 लोग अलीराजपुर में, तो 89 भाई आदिवासी हैं। यहां पे एससी वाले भाई उज्जैन में प्रतिशत में सर्वाधिक हैं और इंदौर में संख्या में सर्वाधिक हैं। क्लियर हुआ? ये आपके एग्जाम में आएगा, ये आपके एग्जाम में आएगा, तो आपको ध्यान देना है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, एसटी लिंगानुपात अगर आपके एग्जाम में आए, क्योंकि यहां पर लिंगानुपात पूछा गया था, एसटी लिंगानुपात किसमें? अभी कांस्टेबल हुआ था जो 984 बोल देना आप, लेकिन वहीं पर लिंगानुपात एससी का बोल दे वो, किसका? लिंगानुपात एससी का बोल दे वो, तो आंसर कुछ अलग हो जाएगा, 920। क्लियर? मतलब जनजाति वाले लोग कुछ ज्यादा इस मामले में समझदार दिखते हैं मुझे। ठीक है, ये क्या था? एससी व एसटी, ये था एसटी व एससी।
ठीक है, इससे आएगा मोस्ट आईएमपी, जो इंपॉर्टेंट है सुपरफास्ट रिवीजन में वही कवर किया जा रहा है। साक्षरता देख लेते हैं एक बार। साक्षरता की अगर मैं बात करूं, साक्षर सबसे पढ़े लिखे लोग कहां के हैं, सबसे पढ़े लिखे लोग कहां के हैं, तो आपको क्या पता है? क्या आपको पता है तो आप बता देना कहां पर है, फिर पता है तो लाइक और शेयर जरूर करें आप अपने सेशन को। जबलपुर में सर्वाधिक साक्षरता दर, लिटरेसी रेट मैक्सिमम। मध्य प्रदेश का पूरे भारत में साक्षरता में 28वां स्थान है, 28th रैंक है। सर्वाधिक साक्षरता दर, तो यहां पर आपको जो पढ़े लिखे अगर 100 लोग रह रहे हैं तो 81 से भी ज्यादा लोग पढ़े लिखे जबलपुर के हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर आपसे बोला जाता है न्यूनतम आपसे बोलेगा वो न्यूनतम साक्षरता दर, न्यूनतम तो अलीराजपुर, ये न्यूनतम साक्षरता कहां पर है? साक्षरता अलीराजपुर के लोग बहुत ज्यादा पिछड़े हैं इस मामले में, तो बेटा आप बोल देना कि अप्रोक्सीमेट 36% यहां पर लगभग अलीराजपुर के लोग पढ़े लिखे हैं। अगर आपसे बोलता है सर्वाधिक पुरुष कहां के पढ़े लिखे हैं, तो वो बोलना आप इंदौर और जबलपुर संयुक्त रूप से 87% में है। लेकिन वहीं पर अगर आपसे फिर पलट दिया जाए तो सर्वाधिक महिला साक्षरता आपका आंसर होगा भोपाल। तो भोपाल में बेगमों ने शासन किया, बेगमें महिलाएं हैं, तो भैया महिलाएं जहां की ज्यादा पढ़ी लिखी होंगी वहां पे ये शासन करेंगी। भोपाल में सर्वाधिक महिला साक्षरता। सर्वाधिक पुरुष बताओ सर क्या बोला था आपने? इंदौर और जबलपुर 89 पे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में, दोनों एक साथ हैं। सर्वाधिक महिला साक्षरता में अगर बात की जाए तो महिलाएं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी भोपाल में हैं, भोपाल में हैं। क्लियर है ये बात? ये बात क्या समझ आई? समझ आ गई क्या? एक बार कमेंट करके बता दो कि जी सर हमको समझ में आ गया है, हमको समझ में आ गया है। अगर तुमको आ गया है तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। विक्की रंगारी, अंजना लोधी कंटिन्यू पढ़ रही है, बहुत ही शानदार बेटा। सिलेक्शन लेके आना है और सर का नाम रोशन करना है हर हाल में, ठीक है, हर हाल में सर का नाम रोशन करना है। चलिए अब मैं आपको सर्वाधिक घनत्व तो बताता हूं कि घनत्व, डेंसिटी, सबसे ज्यादा घनत्व मतलब सबसे ज्यादा पास लोग कहां रहते हैं, घनत्व से क्वेश्चन आ सकता है। तो भोपाल में क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। ये क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। तो आंसर क्या होगा आपका? आप बोल देना कि भोपाल। उसमें क्या है? 855 व्यक्ति प्रति 1 वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है ना, तो उसमें 855 लोग रहते हैं। ऐसा है क्या? जी हाँ बिल्कुल भैया ऐसा ही है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। तो सर न्यूनतम कहां है? अरे जहां के लोग डंडे और डोरी से मार के लोगों को भगा देते हैं कि बोले यहां भीड़ कम करो, तो वहां डिंडोरी में मात्र 94 जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम लिख देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। तो आप बोल देना कि भैया न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है डंडा और डोरी लेके जहां के लोग घूमते हैं। अच्छा आपसे बोलता है कि सर्वाधिक जनसंख्या कहां रहती है? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा तो सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है? सर्वाधिक जनसंख्या इंदौर में निवास करती है, अप्रोक्सीमेट 32 लाख। न्यूनतम जनसंख्या सबसे ज्यादा, न्यूनतम कहां रहती है, सबसे कम कहां रहती है न्यूनतम जनसंख्या? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आप बोल देना कि भैया न्यूनतम जनसंख्या रहती है हमारी कहां पर? तो वो नया जिला बना है निवाड़ी। ठीक है, यहां की 32 लाख है, यहां की मात्र 4,01,000 है निवाड़ी जिले की। ठीक है, चलिए अगर आपसे बोला जाता है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला, तो क्षेत्रफल, ये तो यार मतलब लड्डू क्वेश्चन है। इसमें आप बोल देना सबसे बड़ा क्षेत्रफल में, सबसे बड़ा, ये पॉपुलेशन में था, अब एरिया में बात कर रहा हूं मैं, तो आप बोल देना छिंदवाड़ा। बाड़ा बड़ा होता है और बाड़ी छोटी होती है, मतलब सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला एरिया में, तो आप बोल देना कि भैया निवाड़ी। बाड़ी छोटी, बाड़ा बड़ा, छिंदवाड़ा में है बाड़ा और निवाड़ी में है बाड़ी,
तो याद रखना। अच्छा, एक बात और जो व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन रहा है कि किस राज्य की ग्रोथ रेट निगेटिव रही है, मतलब कौन सा ऐसा भारत का एकमात्र राज्य है जिसमें बढ़ने की जगह जनसंख्या कम हुई है? आंसर नागालैंड है, सही लगा के आना। एकमात्र इंग्लिश भाषी राज्य है नागालैंड, जिसकी कैपिटल कोहिमा है। ध्यान देना, नागालैंड वाला क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल सीधा मार के आना, दिल प्रसन्न हो जाएगा। सर ने बोला था आया था, आएगा, ठीक है, आएगा, निश्चिंत रहो, आएगा। चलिए अब लास्ट पॉइंट को और डिस्कस करते हैं हम कि सर्वाधिक, यहां पे अब हमें देखना है, जैसे सर्वाधिक जनसंख्या है इंदौर, सर्वाधिक वृद्धि दर कहां रही है? सर्वाधिक वृद्धि जनसंख्या में किस जिले में हुई है? सर्वाधिक वृद्धि, तो सर्वाधिक वृद्धि कहां पर हुई है? सर्वाधिक वृद्धि हुई है, जो वृद्धि प्रतिशत इधर जनसंख्या में जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो ऑब्वियसली भाई साहब इंदौर बराबर कहीं वृद्धि हो रही है। न्यूनतम वृद्धि तो जैसे मैंने नागालैंड बताया उसकी तो निगेटिव में चली गई, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ कि निगेटिव चली गई हो। यहां पे आपको न्यूनतम वृद्धि बोल देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अनूपपुर। अनूपपुर में सबसे कम जनसंख्या ग्रोथ रेट देखा गया। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे तो ये इतनी चीजें आपको जनगणना में याद रखनी है, आपको एग्जाम में मदद करेगा ये लेक्चर। आपका सुपरफास्ट रिवीजन है जनगणना का। तो चलिए मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। अपना ध्यान रखिए, सेशन को जरूर शेयर करना, जाने से पहले लाइक कर देना और एक सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए हो। एक कमेंट जरूर करना कैसी लगी ये क्लास, और धुआंधार सुपरफास्ट रिवीजन चल रहा है ये पटवारी परीक्षा 2023 का, तो कैसी लगी क्लास जरूर हमें बताएं। अपना ध्यान रखें, खूब पढ़ें जी जान से। एग्जाम भूमि खड़ा है आपके साथ सुपरफास्ट रिवीजन के। आपका एग्जाम भी हो अगर 15 मार्च को, नहीं लेना है टेंशन, आप तो पूरे लेक्चर उठा के रिवाइज करो। महामैराथन बजट की भी है, योजनाओं की भी मैंने बना दी है, संपूर्ण करंट अफेयर की भी बना दी है। आपको टेंशन क्या लेनी है? कुछ भी नहीं, फुल फॉर्म में जाना, जितने पॉइंट मैंने बताया सही करके आना, आपका आंसर सही होगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। लाइक जरूर कर देना यार, और सब्सक्राइब कर देना, और लिंक को शेयर कर देना, बता देना एग्जाम भूमि पे सर धुआंधार क्लास ले रहे हैं। तो चलिए आप मिलते हैं हम। जय हिंद, जय भारत।